हमने सपने में देखा है कि एक बहुत बड़ा मोटा-सा साँप हमारे अंदर चला जा रहा था। पूरे अंदर ही चला जा रहा था, ऐसा सपना आया था। तो वो चेंज भी हुआ गुरुजी। मैं पहले भक्ति करती थी, उतना ही समझती थी, भक्ति ही पूरा है बोल के समझती थी। बाद में समझ में आया कि उसके अलावा भी और भी कुछ है, कुछ जानने का है बोल के वो तलाश पैदा हुई तब से ही। करते-करते अब क्रिया योगा तक आ गई। ये हुआ है गुरुजी, आपने जो कहा है, हमारे जीवन में हुआ है। ऐसा है, वो आपके जीवन में नहीं हुआ, सबके जीवन में ऐसा हो। जब आप आध्यात्मिक साधना में हैं, तो किसी न किसी रूप में आपके जीवन में सर्प के स्वप्न ज़रूर आएँगे। और ऐसा भी कई बार होता है, मेरे स्वयं के जीवन में एक बार नहीं कई बार हुआ है। जैसे मैं किसी जगह एकांत में बैठा हुआ हूँ, समुद्र के किनारे या इधर-उधर, कोई भी मेरे पास नहीं है, मैं ध्यान की अवस्था में हूँ, और जैसे ही मेरा ध्यान टूटा, तो मैंने देखा एक सर्प मेरे पास से होकर के वापस गया। एक बार नहीं कई बार मैंने देखा। सर्प का आध्यात्मिक जीवन से बड़ा गहरा लगाव है, क्योंकि सर्प जो है शिव की शक्ति है, शिव के गले का हार है। इस तरह सर्प आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, वो आपको काटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, आपके पास से होके चला जाए। मैंने कई योगियों का जीवन पढ़ा है, वो जब साधना में होते हैं तो सर्प उनके शरीर पे चलता है, उनके गले के चारों तरफ जाकर के चुपचाप निकल। अगर आप ओशो की लाइफ हिस्ट्री पढ़ो, तो उन्होंने क्लियर लिखा है कि मैं मंदिर में बैठा हुआ एक बार ध्यान में था, सर्प आया, मुझे पता ही नहीं लगा, मेरी टाँगों से चढ़ के मेरे गले के पास आया और धीरे से फिर मेरे पीठ से होके चला। वो आपको काटता नहीं है, तंग नहीं, लेकिन उसके चलने का आभास आपको हो। अब कुंडली पावर क्या है? ये बेसिकली सर्प का तो मूवमेंट दिखाया जाता है। जैसे सांप अपने ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे उतर जाता है। सर्प का किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक साधना के साथ उसका कोई गहरा संबंध है। इसको दूसरे रूप में देखो कि सर्प जो है बहुत कम सांस लेता है, जमीन के अंदर रहता है, और सर्प की लाइफ भी बहुत बड़ी रहती है। और योगी भी तो कम से कम सांस लेता है, अपने अंदर रहता है, तो कहीं न कहीं सिमिलीज है उसका। उसका कहीं इंडिकेशन है कि आप साधना की राइट पद्धति पे चल रहे हैं। इतना ही समझो बाकी तो प्रभु की लीला है। वो सर्प जो है गुरुजी हमारे अंदर बहुत-बहुत बड़ा सर्प था, वो अंदर चला ही जा रहा था, चला ही जा रहा था। ऐसा तो मुझे ऐसा थोड़ा घबराहट हुई थी, किसको बोलना है, ये सर्प ऐसा हमारे अंदर ही चला गया बोल के, किसको पूछना बोल के एक तकलीफ थी, आज क्लियर हो गया गुरुजी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऐसा होता है। आपके अंदर अगर साधना आपके अंदर से तो आई है, आपको उसका आभास होता है कि सर्प अंदर चला गया। अगर आप किसी अच्छे रास्ते पे हो, तो उसका इंडिकेशन कैसे होता है? प्रभु कैसे इंडिकेशन देता है? प्रभु इसी रूप में आपको बताता है कि हाँ, आप बिल्कुल ही राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, और उसको आपको देख के आपको घबराहट नहीं होती, बल्कि आपको अच्छा लगता है। दिवा स्वप्न और रात के सपने में क्या फर्क रहता है? दिन में भी सपने आते हैं। दिन में अगर आपको सपने आते हैं, इसका मतलब आप दिन में भी सोए हुए हैं। सपना तभी आता है जब आप सोए हुए हैं, पूर्ण रिलैक्स हैं। अब जैसे आप भोजन कर लेते हो, भोजन करने के बाद आपकी सारी एनर्जी जो है माइंड से निकल के आपके पेट में आती है, भोजन को हजम करने के लिए, और आपको निद्रा आ जाती। तो ये चीज़ दिन में भी हो सकती है, शाम के टाइम भी हो सकती है, और रात के टाइम भी हो सकती है। तो आपकी एनर्जी माइंड से निकल कर के पेट में आ गई, आप रिलैक्स हो गए। जब आप रिलैक्स हो गए, तो आपकी गहराई के अंदर जो विचार है, उस सपने के रूप में आपके बाहर प्रकट होने लगे। वो दिन में भी हो सकते हैं और रात में भी हो सकते हैं। अगर हमने लंच किया, भारी लंच किया, आप सो गए, तो आपको सपना आ सकता है। तो स्वप्न चाहे दिन में आए या रात में आए, स्वप्न को क्या पता है कि रात हो रही या दिन हो रहा।
स्वप्न तो आपका मेंटल स्टेट का एक प्रतिबिंब। आप अचेतन अवस्था में पहुंच गए और आप रिलैक्स कर रहे हो और आपके अंदर एक स्वप्न की मूवी चल रही, जो आपने अपने अंदर दबा के रखा, वही बाहर आ रहा। आप जैसे मूवी को एंजॉय करते हो वैसे आप इस स्वप्न को भी एंजॉय करने लगते हो। तो जैसे आपकी इच्छाएं हैं, जैसे आपका इंक्लिनेशन है, वैसे ही स्वप्न जल्दी आपको आए। लेकिन अगर आप जागरूक रहोगे, कम खाओगे तो फिर नींद नहीं आएगी, तो स्वप्न भी नहीं। तभी कहा जाता है ना कि शाम के टाइम सूर्य ढलने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। कि भोजन, जैसे महावीर, जैन में यही प्रथा है ना, अगर भोजन नहीं करोगे शाम के टाइम तो एनर्जी जो है पेट में नहीं जाएगी, निद्रा नहीं आएगी, आप जागरूक रहोगे तो स्वप्न कम हो जाए। तो आप इसको खुद ही इस चीज को बड़ी गहराई से समझ सकते हो कि कहाँ किसका कितना रिलेशन।